हेलो 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 हेलो। तो अभी फ़िलहाल हम लाइव चल रहे हैं मार्केट के अंदर, और अभी एनालिसिस करने वाले हैं मंडे का, आने वाले मंडे का। हम हम जो है गोल्ड में मार्केट को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कहना है कि बाकी सब में तो कर लेंगे, होता रहता है, लेकिन गोल्ड सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। तो वही मैं आज तुम्हारे सामने करके दिखाने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीक को मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, हम मंथली से शुरू करेंगे और 1 आवर तक के बायर्स को अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला अपना जो लिक्विडिटी है वो है ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो इसको अपन कर देंगे, लॉक कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई जो है हमेशा लिक्विडिटी रहता ही है, कोई ना कोई छोटी मोटी सही, लेकिन लिक्विडिटी हमेशा रहता ही है ये। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ना, इसीलिए डबल टैपिंग में। तो मंथली का एनालिसिस एक बार अपन कर लेते हैं, ओवरऑल में चल क्या रहा है, सीन क्या है पूरा का पूरा। ये जो पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल थी जिसको इस पीओआई ने टैप करा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने टैप करा, और जैसे है ना ये अपसाइड में गया, और इसने जो है अपसाइड की ये वाली लिक्विडिटी ली नहीं, और ये यहाँ से अपसाइड में गया। अपसाइड में जाने के बाद यहाँ से टैप आया नीचे, और ये मंथली का जो ऑर्डर ब्लॉक इसके ऊपर एक एफपीजी है, इसको टैप करने के बाद ये हाफ में गया। प्रीमियम डिस्काउंट देखा होगा ना तुमको, प्रीमियम डिस्काउंट पता होगा, तो ये इसके प्रीमियम में गया, देन मार्केट नीचे आया और ये लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, तो इसको भी बंद करो। और यहाँ से मतलब यहाँ से ये अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ पे गया, देन ये नीचे आया और ये लिक्विडिटी ले ली। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को क्या कर चुका है कि ये तोड़ चुका है, समझ रहे हो। और नीचे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, नीचे इसने क्लोजिंग दी है, इसकी जो क्लोजिंग है मंथली की जो क्लोजिंग है, अभी जो करंट में जो कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग जो है यहाँ पे है अभी। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। तो ये कैंडल को इसने ब्रेक नहीं करा, ये लिक्विडिटी ली नहीं है इसने, नीचे क्लोजिंग देने के बावजूद इसने ये कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली है। तो ये तो अपन कह सकते हैं कि डेफिनेटली हाँ भाई, ये तो जो है लिक्विडिटी जाने ही वाली है, कुछ भी कर लो, ये लिक्विडिटी तो है जो जाने ही वाली है। ये वाली मंथली की लिक्विडिटी, ठीक है, ये वाली तुम मार्क करके रख सकते हो, तुम्हारे नेक्स्ट वीक के बायस होंगे ये। मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल क्या है कि थोड़ा मेरा दिक्कत चल रही है, तो भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा। लेकिन तुम मंडे को देख लेना रिजल्ट, जो मैं तुमको यहाँ पे पकड़ा के देने वाला हूँ उस सब का। ठीक है, तो अभी अपन के पास सिचुएशन क्या है कि मतलब ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा इसने, ध्यान ये अप साइड में गया, और माफ़ करना और फिर से इसको लेने दो। तो ये जो है ना ये अप साइड में गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप करा, देन यहाँ पे टैप करा। यार पता नहीं हो क्या रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा। ओके, तो ये लिक्विडिटी इसने हंट करी अप साइड की, और फिर जो है यहाँ से ये नीचे आया, और ये वाली लिक्विडिटी इसने ले ली। ठीक है, ये लिक्विडिटी लेने के बाद अभी क्या कर रहा है, अप साइड में जा रहा है, यहाँ कहीं के एक पीओआई को टैप करेगा है, या इसने टैप कर दिया है, या फिर ये यहाँ कहीं पे इसके लास्ट पीओआई को जो टैप करके इसका नेक्स्ट टारगेट है जो ये वाला है। कुछ इस तरीके का अपन को माहौल बना, और ओवरऑल टारगेट तुमको दिखाता हूँ, इसको डिलीट करो अभी। ठीक है, ओवरऑल टारगेट क्या है मार्केट का, ओवरऑल टारगेट जो है ना ये यहाँ पे देखो 3700 3800, तुम पूरा एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, लेकिन नीचे मिटिगेशन ब्लॉक है। तो कम से कम इस एफपीजी के 50%, ये वाला 3600, लेकिन 50% से भी नीचे लो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब नीचे कोई रेजिस्टेंस है नहीं इसको रोकने वाला। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या है कि तुम्हारे यहाँ तक आराम से ये जो है 3500 तक गिर सकता है। लेकिन फिर भी मान के चलो तुम एक 3700 ले लो, 3700 का भी 3800 ले लो तुम, ये जो लो है ना ये वाला लो तो यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि क्लियर लिक्विडिटी अगर मार्केट जो है मतलब ये जो है ना ये वाला लो, अगर इसका मतलब यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट करता है ना, इसके बाद में ये लिक्विडिटी भी हंट करे, इसके बाद ही अपसाइड में जाए वो बात अलग है। लेकिन अभी ये ऊपर से गिर कहाँ से सकता है। ठीक है, तो देखो अभी इसके पास यहाँ पर मंथली में ऐसा कुछ है नहीं, इन जगहों पे जहाँ पे ये जाए अपसाइड में टैप करे, तो काम कहाँ से चलेगा, वीकली से चलेगा। ठीक है, तो अभी अपन वीकली पे चलते हैं, वीकली पे देखते हैं हमारे। जैसा मैंने बोला था तुमको, नीचे क्या है कि पूरी की पूरी ये लो रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पे एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये हल्का सा है, इसमें भी एफईजी बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये एफईजी है, और ये मिटिगेशन ब्लॉक है, तो ये आराम से यहाँ तक गिर सकता है। लेकिन मैंने वो 3700 वाली लिक्विडिटी क्यों मार्क करी थी, क्योंकि यहाँ पे एक लो है, डेस्परेट लो है। मार्केट कई बार जब पीओआई नहीं होता और न्यूज़ वगैरह आती है तो वो क्या कहता है, लिक्विडिटी लेके ही भाग जाता है जस्ट। तो इसके पास एक ये बड़ी अच्छी लिक्विडिटी है। ये मैं पता नहीं यार, ये इसको क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है।
तो यहाँ पे ना इसके पास एक लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये लिक्विडिटी जो है इसने प्रीवियस में हंट करी थी, और ये लिक्विडिटी अपन ने वीकली से मार्क करी थी। इसको अनलॉक करके इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं सही जगह पे, इसकी सही पोजीशन पे। तो यहाँ पर अपन इसको सेट कर लेते हैं, ये लिक्विडिटी अपन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अपन को गिरने की जगह ढूंढनी है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकना, जो कुछ भी इसका सिस्टम है वो सारी की सारी चीज़ें जो है अपन को ढूंढनी है। तो तुमको अभी मतलब इसमें ना देखो, ऊपर से तुम्हारे पास वीकली के अंदर ऐसा कोई भी पीओआई नहीं है जो तुमको नीचे धकेल सके। देखो, सिवाय ये कि वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है। ये एफओएम से न्यूज़ आई थी ना उस दिन का, ये पीओआई है यहाँ पे। ये मिटिगेशन को टैप पर था और मैं बैठा था यहाँ से यहाँ तक, धड़ांग से एक सेलिंग आई थी। वो अगले दिन ये लिक्विडिटी भी लेके 2 दिन में ये लिक्विडिटी भी लेके चला गया था। देन ये नीचे आया और ये वाली लिक्विडिटी ली और अप साइड में जाके ये कैंडल क्लोज कर दी। अभी इसके पास अपन के पास सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना, यहाँ पे वीकली पे अपन देखे ना, सिर्फ और सिर्फ एक ये पीओआई है। माफ करना, यहाँ पे कुछ टैप हो गया। ये ये एक चीज़ है जो तुमको नीचे धकेल सकती है वीकली के हिसाब से। डेली के हिसाब से अगर नीचे कोई पीओआई सपोर्ट में होगा देन तुम्हारे पास फिर देखो, अगर इसको नीचे से कोई सपोर्ट करने वाला होगा ना, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे नहीं आती प्रॉब्लम नीचे लोअर टाइम फ्रेम पर है। तो उसके लिए तुमको ऊपर से तैयारी करके जानी पड़ती है। तो ये 4600 के आसपास, ये 4600, 500, 5.5, ये 4500 से लेके 600 के बीच का एक ये जोन है। और ये जोन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीकली के हिसाब से। ये अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तो तुम्हें अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, पूरी की पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। जब भी ये डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक बना के एफपीजी देखकर एक डिस्प्लेसमेंट दे देगा अप साइड में, तो ये डायरेक्ट ये लिक्विडिटी हंट कर देगा। और आने वाली मतलब मंथ में, अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई में शायद एफओएमसी तो जुलाई में नहीं आएगी, लेकिन अगले मंथ में एनएफपी वगैरह, सीपीआई वगैरह डेटा आएंगे। जो भी आएंगे वो मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी देखा नहीं है, लंबा टाइम हो गया मेरे को वो सब चीज़ें देखे हुए। तो न्यूज़ का भी इंतज़ार करना कहने का मतलब, या तो एनएफपी डाटा या एफओएमसी या सीपीआई या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ऐसे कुछ डाटास होते हैं। वो सारी चीज़ें देख के तुमको मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना है। बाकी फंडामेंटल तुम चैटजीपीटी से पूछ लेना। और अब वीकली पर तुमने क्या देखा कि अगर इसको नीचे जाना है तो ये जो है ना, मैंने अभी जो ये लिक्विडिटी मार्क करी थी, ये वाली करंट वाली, ये वाली, इससे ऊपर ही इसको, इससे ऊपर ये नहीं जा सकता। इससे ऊपर गया तो मान ले भाई तेरा ये जो मैंने मार्क करा ये वाली जगह, ये वाला पीओआई, ये डेफिनेटली डन होने वाला है। इसीलिए तुम्हारे पास वन एंड ओनली ये वाली लिक्विडिटी ऐसी थी जिसको टैप करके ये जो है ये नीचे की लिक्विडिटी ले सकता है। बाकी अदर वे में इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसकी वो अपर साइड की इसने लिक्विडिटी ले ली है। अब ज़्यादातर चांसेस है कि नीचे की साइड गिरे। नीचे की साइड गिरने के लिए इसको पीओआईस वगैरह चाहिए, ठीक है। डेली के अंदर देखोगे वो जो लिक्विडिटी लिया ये जगह पर, जब इसने लिक्विडिटी लिया ना, तो इसके साथ ही साथ इसमें पीछे से एक ऑर्डर ब्लॉक था जो इसको नीचे गिरा रहा था, ठीक है। अब ये ऊपर की साइड जब चढ़ा ना ये मार्केट, मतलब देखो ये यहाँ से जब ऊपर ये नीचे आया और ये ऊपर गया, और ये जब ऊपर चढ़ा ना तो ये नीचे आया वापस ना, तो इसके बाद इसने ये अपसाइड का जो मूव दिया। अब यहाँ पे फिल्म कैसे उलझ रही है मैं तुमको बताता हूँ। ये अपसाइड तो जा रहा है, ठीक है। ये अपसाइड क्यों जा रहा है? ऊपर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। डेली के अंदर एक कैंडल फटी अपसाइड पे तो डायरेक्ट ये जो है ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, 4500 तक पहुँच जाएगा। कहाँ से पहुँचेगा? 4100, डायरेक्ट 500 पॉइंट की रैली दे देगा। और इसका रीज़न क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई सिर्फ वीकली से काम नहीं चलता, सिर्फ मंथली से काम नहीं चलता, सिर्फ डेली से काम नहीं चलता। हर एक टाइम फ्रेम, हर एक जगह पर देखना पड़ता है तुमको भी क्या सीन है क्या नहीं है। और नीचे से अभी अपन को ऊपर से भी एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, नीचे से भी एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, नीचे भी एक लिक्विडिटी है, ऊपर भी एक लिक्विडिटी। लेकिन ऊपर की जो लिक्विडिटीज़ है वो यहाँ पर हैं, या तो ये यहाँ पे हैं, या तो तुम इस लिक्विडिटी को टारगेट करो, या फिर ये नीचे वाली जो ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट करो। बीच में तुम फंसे हुए हो। बीच में तुम्हारे पास ये एक पीओआई है, ऊपर से एक पीओआई है। पहले ऊपर वाले को टैप करा, फिर नीचे वाले को टैप करा। अब ऊपर साइड निकले तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर ऊपर साइड में लोअर टाइम फ्रेम पर 4 आवर वगैरह पे कोई पीओआई होगा, वो नीचे धकेला इसने, तो नीचे की साइड की लिक्विडिटी डन होना तय है। और अगर ये डन होने के लिए मार्केट निकला तो इसके बाद ये लिक्विडिटी भी डन होना तय है ना। नीचे वाली 3889 वाली लिक्विडिटी जो भी है वो फलाना जो भी है ना। तो डेली का सीन ये बन रहा है, अपन की प्रोफाइल डेली की ये बन रही है कि नेक्स्ट वीक को
नेक्स्ट वीक को, नेक्स्ट मंडे को या तो ये करे, यहाँ से हल्का सा पीओआई कोई होगा तो उसको टैप करने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट दे, नीचे पीओआई टैप करे और धैन धड़ांग से नीचे गिर जाए, ऐसे करके गिर जाए। ठीक है, इसके पास पहली टेम्पलेट तो तुम्हारी ये रही डेली की। और सेकंड टेम्पलेट क्या है, सेकंड टेम्पलेट यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया ये नीचे आया यहाँ से, या जैसे ही आप गए, आप जाके लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आए, यहाँ पर कोई लिक्विडिटी वगैरह पीओआई हो उसको टैप करे, धैन धड़ांग से अपसाइड निकल जाए। या तो ऐसा करें, ये वो तुम्हारी सिचुएशन के ऊपर है, वो तुम्हारे सेशन के ऊपर है, वो तुम्हारी न्यूज़ के ऊपर है, या फिर ये यहीं से ये इसके किसी पीओआई को टैप करके अपसाइड में ऐसे करके धड़ांग से निकल जाए। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। ये 2-4 सिनेरियो ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें तुमको पकड़नी पड़ेगी और वो स्टार्ट होगी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि एशियन में। तो सबसे पहला तुम्हारा जो काम रहेगा, सबसे पहली जो तुम्हारी लिक्विडिटी पकड़नी रहेगी, ये देखो यहाँ पर इसने ये इसका हाई लिया था। ठीक है, ये हाई लिया था, ये हाई इसने लिया, देन अपसाइड में क्लोजिंग, इस वीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी इसने, क्लोजिंग करी लेकिन वीक से ऊपर क्लोजिंग नहीं करी ये बॉडी ने। तो एक तुम्हारे पास लिक्विडिटी बची पड़ी है यहाँ पे, प्रीवियस डे हाई इसको बोल सकते हो तुम। प्रीवियस वीक हाई नहीं है, प्रीवियस डे हाई है। या तो ये तुम्हारे पास एक लिक्विडिटी है, सबसे क्लोजेड लिक्विडिटी बता रहा हूँ, इसके बेस पे कभी ट्रेड मत ले लेना, ये तुमको मोमेंटम पकड़ने में हेल्प करेगा। जब से ये लिक्विडिटी को लेता है वैसे उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो तुमको बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन, ये अपसाइड की जो लिक्विडिटी है ना, ये सबसे पहले जाएगी, ये ओपन नहीं होते गिरेगा नहीं, ये पहले ओपन होते हैं। एशिया में पहला काम ही यही करेगा, ये लिक्विडिटी लेगा। अगर इसको ऊपर नहीं जाना होगा, नीचे जाना होगा, तो सबसे पहला ये लिक्विडिटी लेकर डायरेक्ट फॉल करेगा। और अगर ये लिक्विडिटी लेनी नहीं होगी, मान लो कि इसको मतलब नीचे नहीं गिरना ऊपर गिरना, तो ये यहाँ पे साइडवेज होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, ये लिक्विडिटीज़ वगैरह ले लेगा एंड देन घूम भाग जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये जो है ये लिक्विडिटी ले लें और नीचे आए और ये लिक्विडिटी ले ही ना ऊपर भाग जाए, किसी पीओआई को टैप करे, कुछ भी हो सकता है। वो 4 आवर के पीओआई पर डिपेंड करता है, क्योंकि नीचे से भी धकेल दिया, ऊपर से भी धकेल दिया। अब यहाँ पे तुम देखो गेम कैसे चल रहा है, बहुत प्यार से समझाता हूँ तुमको। ठीक है, मंडे को आखिर को तुमको करना क्या है, गोल्ड के अंदर इसको थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, इसको यहाँ पे छोटा कर दो। अभी ये कैंडल ना, ये ऐसी कैंडल जो होती है, इसका हाई जो है ना मार्केट ज़्यादातर टाइम पे ले लेता है, क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक ऐसी जगह है जो बैक एंड में है, मतलब इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक है। तो इससे केस में होता है यही है कि लिक्विडिटी वगैरह ले लेता है। और वो जो लिक्विडिटी वीक की लिक्विडिटी मैंने मार्क करी थी, ये वाली थी। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे इसको टैप करा इसने, तो 4 आवर में ना इसने डिस्प्लेसमेंट दिया और यहाँ पे एक पीओआई बनाया। कितना प्यारा पीओआई बनाया, ये देखो ये पीओआई बनाया। ये पीओआई पे मैं बैठा था सेल के लिए। और अब तुमको मैं गेम समझाता हूँ। यहाँ पे ये पूरा का पूरा डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसको मिड लाइन में कन्वर्ट करोगे तो ये मिड की इसकी लाइन आ गई। इसको थोड़ा ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दो और इसका जो लाइन को तो बिल्कुल ही कम कर दो। ठीक है, इसको लॉक कर दो। ओके, तो अभी तुम्हारे पास एक ये लिक्विडिटी है, एक अपसाइड की जो मैंने बताई। ये लिक्विडिटी जाना तय है, ये लिक्विडिटी जाएगी 100% जाएगी। इसको थोड़ा मूव करना है यहाँ पे। ओके, रेडी। तो अब जो है तुम्हारा गेम ऐसे स्टार्ट होता है कि भाई तुम्हारे पास एक ऑर्डर, देखो ये पीछे से ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक इसने टैप करा। ठीक है, ये डेली का वो ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने हायर टाइम फ्रेम पर मार्क करा था। ये टाइम फ्रेम पर जो मैंने मार्क करा, उसको जैसे ही मार्केट ने टैप करा, डिस्प्लेसमेंट दिया, एक पीओआई बनाया, देन उसको टैप करा और नीचे गया। और ये पीओआई, ये जो फर्स्ट पीओआई, ये डेली के हिसाब से एक वॉल्यूम, ये क्या बोलते हैं इसको, एफईजी है। और इस एफईजी को इसने तोड़ दिया, जो कि 4 आवर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब टूट जाता है तो मार्केट लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे जाता है। और जब ये डिस्प्लेसमेंट आया नीचे की साइड, ये गिरा, तो तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पीओआई टैप ही नहीं हुआ, ये लास्ट पीओआई की तरफ बढ़ रहा था इस साइड में, ये यहाँ कहीं पे बढ़ रहा था। ये यार ये हर्डल है नहीं, ये टारगेट ओवरऑल ये वाली लिक्विडिटी है इसका। तुमको देखा ऐसा रहा है कि मैं अपसाइड जाऊँगा। अगर इसको अपसाइड जाना होता ना तो इस जगह से निकलता है, यहाँ पर नहीं आता है, ये इसी जगह से निकल जाता। ठीक है, अभी ये अपसाइड का मुंह दे रहा है तुमको। ठीक है, ये जो है ये तुमको देख के लग रहा होगा कि भाई एंट्री सेटअप बन रहा है, वाह। ये पीओआई टैप कर दिया और यहाँ से अपन को जो है बाय में बैठ जाओ, वाह वाह वाह। 1 मिनट, ये ऐसे करके यहाँ से ना बैठ जाओ और यहाँ पर जो है अपना स्टॉप लॉस डाल दो, यहाँ कहीं पर अपना स्टॉप लॉस डाल दो। और टारगेट तो भाई मेरा ये रही लिक्विडिटी, इसको ऐसे कर, नहीं तुमको ऐसा नहीं करना, ये सरासर बेवकूफ़ी होगी। क्यों बेवकूफ़ी होगी? क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये पीओआई इसने तोड़ना ही नहीं चाहिए था इसको कभी।
ये तोड़ता ही नहीं अगर इसको, क्योंकि इसको टैप करने के बाद, भाई साहब जैसे ही ये पीओआई आया नीचे, इसको टैप करा यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट दी, यही जैसे देखो ये यहाँ से ये पीओआई बनाया, डिस्प्लेसमेंट दिया, ओके। यहाँ से ये जैसे अपसाइड गया, ठीक है। अपसाइड जाने के बाद ये नीचे आया, तो ये यहाँ कहीं से ऊपर जाना चाहिए था, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए था? क्योंकि ये वाला पीओआई इसने तोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, एक ऑर्डर ब्लॉक था ये यहाँ पे, जिसकी इसने लिक्विडिटी मार ली, ये वाला पीओआई। इसको कभी तोड़ना, इसको तोड़ा वो बात लगे, वो लिक्विडिटी स्वीप करके भी जा सकता है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दी ना, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये ऊपर वाला पीओआई तो ऑलरेडी यहाँ पे एफपीजी टैप हो चुका, तो इसको ऊपर जाके ये पीओआई टैप करके घेरने की क्या ज़रूरत थी? ये अपसाइड में निकल जाता ना यहाँ से, नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला? क्योंकि यहाँ पर एक एफपीजी, क्योंकि इसको यहाँ से जाना ही नहीं था अपसाइड में, इसको डायरेक्ट नीचे जाना है। अब ये अपसाइड में आया, अब मैं बताता हूँ तुमको गिरने की जगह कौन सी है इसकी, तुमको सही जगह दिखाता हूँ तुमको, जहाँ से तुमको सेलिंग की एंट्री लेनी। जैसा मैंने बताया, ये लिक्विडिटी जानी ही जानी है कुछ भी करके, क्योंकि नीचे से 4 आवर का पीवी टैप है, तो ये लिक्विडिटी तो हंट होने ही वाली है। और ये एफपीजी वगैरह टैप हो रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, जिसके ऊपर अभी भी इसने बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। मंडे स्टार्ट होगा मार्केट, ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ध्यान गिरेगा, मैं तुमको बताता हूँ। अब वो जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे है, इसके ऊपर बोर्डिंग क्लोजिंग नहीं दी है, यहाँ से वरना ने डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है वेबसाइट पे। लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, यहाँ पे जो है एक पीओआई अभी भी बचा हुआ है, इन सब का बाप, ये वाला पीओआई। तो तुमको क्या करना है कि यहाँ से ये लिक्विडिटी हंट होने का इंतज़ार होने देना है। देन जब ये पीओआई पर आ जाए, यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट मिले तुमको, डाउन की साइड दिखाता हूँ तुमको, एक मिनट पेज से समझाता हूँ, ठीक है। जब तुमको यहाँ से ये जब अपसाइड की लिक्विडिटी हंट होता हुए दिखे, तब ये कि डिस्प्लेसमेंट दे दे, ये पीओआई पर आ जाए हमारा प्राइस, यहाँ से टैप करके ये पीओआई पर आएगा मार्केट, ठीक है। फिर जब ये अपसाइड में जाए, दैन तुमको यहाँ से सेलिंग का पीओआई ट्रेड प्लान करना है। वो यहाँ तक भी हो सकता है तुम्हारा सीधा का सीधा, ठीक है, यहाँ तक का, ओके। तो यहाँ कहीं से तुम्हें सेल करना है, वेट करना यहाँ पे। ये ऊपर वाला जोन, ये जो तुम्हारा लंदन एशिया, यहाँ पे साइडवेज होगा, एशिया हल्की सी लिक्विडिटी लेगा, लंदन पूरे दिन टाइम पास करेगा, तुमको मैनिपुलेट करेगा। देन न्यूयॉर्क में एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट, एंड देन तुम्हें यहाँ पर एंट्री बनानी है, ये इस तरीके से। एक मिनट, तुमको जो है यहाँ पर एंट्री बनानी है। ज़्यादातर चांसेस कह रहा हूँ मैं तुम्हें कि भाई जो है तुम्हारा जो ट्रेड का प्लान होना चाहिए मंडे को, वो तुम्हारा नेक्स्ट वीक का सेलिंग का प्लान होना चाहिए। समझ गए ना तुम्हारी प्रोफाइल क्या है क्या नहीं है। ये नीचे ये पीओआई वगैरह हैं, ये तुमको हर्डल देंगे बीच में, ये तुमको बहुत सारी प्रॉब्लम देंगे। जैसे यहाँ पर ये पीओआई से है तो ये अपसाइड में गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे एक पीओआई आया तो ये अपसाइड में गया, यहाँ पे पीओआई तो नीचे आया, ऐसे करके तुमको ये पीओआई भी हर्डल देंगे। लेकिन ओवरऑल इसको गिरना ही, अगर ये यहाँ से नहीं गिर पाता है, मान लो तुम्हारा ये ट्रेडिंग एक फेल हो जाता है, तो तुमको वेट करना है। और फिर जब तुम्हें अपसाइड की पहली एंट्री जैसे मिल जाए 1 आवर या 4 आवर के अकॉर्डिंग, बैठ जाना अपसाइड के लिए, यहाँ तक कि इस लिक्विडिटी तक के लिए, ठीक है। ये मेरा प्लान है मंडे का। देखो मैं लाइव देख रहा हूँ, मतलब आया ही हूँ जस्ट मार्केट में, देखा नहीं है मैंने ज़रा भी, मतलब पहले एनालिसिस करके नहीं आया हूँ मैं, बैठा नहीं हूँ लेके पहले से ये सब चीज़ें, मैं बस तुमको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ हमेशा ट्रेड मार्केट में, मेरे को पूरा का पूरा मार्केट का पता है कि कब क्या होता है कब क्या नहीं होता है। इसमें भी लिक्विडिटीज़ वगैरह मार्क करके रखी है अच्छे से मैंने, कि भी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। इसमें भी एक अपसाइड की ये लिक्विडिटी है और डाउन साइड की एक लिक्विडिटी है, और ये वीकली 3 वीक एक ही जगह पे क्लोज हो चुके हैं, ये साइड वेज हो चुका है पूरा का पूरा मार्केट, यहाँ से जो भी हो चुका है। और अगर तुम डेली के अंदर जाओगे तो डेली के अंदर तुम देखोगे कि ये एक पीओआई था, तुमको यहाँ से समझ नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा एक पीओआई था। 4 आवर के अंदर जाओगे, 4 आवर के अंदर क्या है भाई, 4 आवर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जैसे बार बार सेलिंग आई। ये एक जगह थी, ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये टैप कराते हैं नीचे से भी एक पीओआई मिल गया इसको, जिसने इसको अपसाइड में धकेला, अपसाइड का पीओआई अपसाइड पे गया और ये लिक्विडिटी हंट करी इसने,
ये वाली जो लिक्विडिटी है ना इसको हंट करी, इसने अपसाइड को तोड़ा नहीं, देखोगे तुम ये अपसाइड पे गया भी नहीं, ठीक है। लेकिन क्यों, लेकिन नीचे से अब इसको ऊपर साइड धकेलने वाला भी पीओई है। तुमको नीचे की सेलिंग दिखा रहा है, लेकिन ध्यान से तुम मार्केट को जब ऑब्जर्व करोगे ना तुम्हें पता चलेगा कि भाई नहीं, नीचे अभी भी एक पीओई बच रखा है और ऊपर कोई रोकने वाला है नहीं। 1 आवर में देखोगे, 1 आवर में तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं है, 1 आवर में साफ एक पीओई पड़ा है। नीचे ये हल्की सी लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, ये लिक्विडिटीज पड़ी है, इसको तुम ग्रीन मार्क दे दो। और तुम्हारे सामने दिक्कत जो देने वाली चीज़ है वो सिर्फ एक है, इसको तुम जैसे ही अपसाइड में जाए इसको तोड़ने की कोशिश करें। नीचे अगर पीओई बना दे तो उठा लेना, अगर ये नीचे पीओई ना बना पाए और ऊपर से नीचे की साइड ये वाला जोन जो है इसे ये ब्रेक कर डाले यहाँ कहीं का एरिया, तो फिर तुम नीचे के लिए बैठ जाना यहाँ तक के लिए। 2 टारगेट है, एक ही है ठीक है, क्योंकि नीचे पीछे से इसने लिक्विडिटी वगैरह ले रखी है, ठीक है। और ये इसका ये फर्स्ट ही पीओई है, फर्स्ट पीओई को लेकर ही मार्केट अक्सर गिरता है। ये अपसाइड में जा रहा है, लेकिन मेरा जो मानना है ज़्यादातर चांसेस जो है ना ये यहाँ से गिरना चाहिए। देखो मेरे बायस इसके बेरिस हैं, लेकिन तुमको मंडे का वेट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्या बोलता है तुमको। JPPUSD भी सेम है, JPPUSD में भी ये पीओई लास्ट पीओई टैप करके नीचे की साइड की सेलिंग दी है इसने 4 आवर के हिसाब से। वीकली पे जाओगे, वीकली पे देखो तुम ज़रा, वीकली पे कितना प्यारा ट्रेड बन रहा है। इसको पता नहीं यार, ये एक पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको इसने यहाँ पे टैप करा था, नीचे आया, ये पीओई वगैरह लिया, अभी ये इसका हाई ले चुका है, ठीक है, ये हाई ले चुका है, यहाँ से ये हाई ले चुका है, नीचे के साइड डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन नीचे से इसको कोई ना कोई अपसाइड पे धकेलने वाला ज़रूर होगा, देख लेना। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, 1 आवर पे कोई है, 1 आवर पे भी कोई नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट दे चुका है नीचे की साइड की। मंडे को वेट कर लेना। ये जो पीओई एफवीजी है ना, अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है नीचे की साइड तो तुमको रुकना नहीं है, ये पीओई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। रुको देखने दो। हाँ तो यहाँ पे वीकली का भी एक पीओई बन चुका है, माफ़ कर देना, वो पीओई तुम्हारा उखाड़ नहीं पाएगा, वो अगर बात गलत थी। इसके ओवरऑल बायस ये मार्क कर रखे हैं, देख लो, क्योंकि नीचे पीओई बन चुका है और अब साइड में इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो देन ये टैप, ये पीओई टैप और अब साइड, वो तुमको लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाना नहीं आता तो यूट्यूब पे देख लेना। ये USD कैड है, मैं आऊँगा, लाइव आऊँगा न्यूयॉर्क में किसी न किसी ट्रेड के दिन। मेरा एक बार PC रेडी हो जाए, PC रेडी होने दो, उसके बाद आता हूँ, दिखाऊंगा तुमको लाइव ट्रेडिंग क्या होती है। ICT SMC बेंच मजाक बना रखा है हर चीज़ को, है मेरे साथ आना कभी लाइव है, कोई भी फंडेड ला के दे देना, कोई भी, मतलब कोई भी, सारा का सारा मैं पास करके दिखा दूंगा तुमको, एक ही दिन में पास करके दिखा दूंगा। मेरे अंदर सब्र जो आ गया ना, ये बिटकॉइन में भी मार्क करके रखी है मैंने लिक्विडिटीज़ वगैरह। चलो ठीक है, अब तुम्हारा काम हो गया। अभी मैं जो है मंडे या ट्यूसडे को लाइव आने स्टार्ट कर दूंगा अब धीरे धीरे। अभी मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट देख लेना, और मंडे को क्या दिखाई देता है तुमको बता देना। इसके जो है बायास जो है नीचे की साइड है अभी भी बिटकॉइन में, इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बेरिस ही है फ़िलहाल के लिए यहाँ कहीं से, लेकिन ये मंथली का पीओई है अभी भी, तो ये ओवरऑल हाई टाइम भी, ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से, ये यहाँ से ऑल टाइम हाई भी निकल जाए, कोई गारंटी नहीं इसकी, या फिर ये यहाँ से यहाँ निकल जाए। इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर बनने देने का। यहाँ का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो डिसाइड करेगा कि इसको आई पे जाना है या लो पे जाना है। अगर ये लो पे गया तो ये लिक्विडिटी लेने के साथ साथ ही ये यहाँ पे भी जाएगा, 30,000 पे आके गिर जाएगा बिटकॉइन। लेकिन क्या है ना कि ये जो जोन है ना, ये वाला जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे। तो वेट करो इसमें, 1-2 हफ्ते रुक जाना, एक महीने रुक जाना, 1-2 हफ्ते नहीं, 1-1.5 महीने रुक जाना। ये यहीं पर कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद मूव देने वाला है। फ़िलहाल में ये मूव नहीं देने वाला,
चलो ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ इसको।